राष्ट्रीय जनता दल जो है सर्वोच्च न्यायालय के अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण के वर्गीकरण के पक्ष में नहीं है। आरक्षण जो दलितों को, आदिवासियों को जो दिया गया था, इसमें क्रीमी लेयर का क्या मामला है? इसमें आर्थिक तौर पे तो था ही नहीं। बाबा साहब अंबेडकर ने इसलिए आरक्षण दिया था जो सदियों से या अभी भी जो भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, जो डिस्क्रिमिनेशन जो चल रहा था, उसको पाटने के लिए हम लोग जो है इसके पक्ष में नहीं है। वर्गीकरण को लेकर के ये आर्थिक तौर पे नहीं है। अगर आर्थिक तौर पे ही आपको न्याय दिलाना है तो आप नौकरी दीजिए सबको। जब शादी में घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जाता है, पूजा पाठ नहीं करने दिया जाता है, दलितों और आदिवासियों को तो छोड़ो, अखिलेश यादव जी मंदिर जाते उसको भी धोया जाता है। जीतन राम मांझी यहां मंदिर गए तो उसको धोया गया। केंद्र सरकार से हम चाहते हैं कि अध्यादेश ला करके जो विसंगति है उसको दूर किया जाए इस मामले में। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज अचानक पीसी बुलाते हैं और पीसी में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के साथ नजर आ रहे हैं। दोनों जो है एक साथ हाँ में हाँ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, दरअसल जो है सुप्रीम कोर्ट में फैसला जो आया है SC ST को लेकर के, उसमें एक तरफ चिराग पासवान ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार करने की बात कही है, तो वहीं तेजस्वी यादव ने हाँफी भर दी है और कहा है कि सरकार को इसके खिलाफ जो है अध्यादेश लाना चाहिए। क्या कुछ कह रहे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, सबसे पहले आप वो सुने। जो आरक्षण महागठबंधन की सरकार ने बढ़ाया था उसको खत्म नहीं होने देंगे, उसको लागू करा करके ही हम लोग दम लेंगे। इसलिए आप सब लोगों को हम बुलाए और कोई विषय पे अगर आप लोगों को सवाल पूछना हो, यार आपको बोला 15 अगस्त के बाद हम लोग जाएंगे। नियत ही खराब है। अरे भाई 17 साल से तो उन्हीं लोगों का डबल इंजन का सरकार था। पहले क्यों नहीं जाति आधारित गिनना हुआ? आरक्षण क्यों नहीं बढ़ाया गया? राष्ट्रीय जनता दल आई 17 महीने में करके दिखाया, और करके ही नहीं दिखाया, जब चले जाने के बाद इसको फंसा दिया गया। अब क्या डर है? नहीं डर है। ईमानदारी से तो जांच हो तो बहुत मामले खुलेंगे, लेकिन अब अंदर उन लोगों के क्या चल रहा है वो आप लोग जानते हैं कि भाई लोग तो डीलिंग वाली पार्टी है, लोग केवल डील करना जानती है। उस डीलिंग के बाबत में क्या क्या लेंगे नहीं लेंगे वो अलग मैटर है। तेजस्वी जी, विधानसभा सत्र में आप क्यों नहीं थे? फैसला आया है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उस पर आपके पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, हम लोगों का शुरू के दौर से ये मानना है कि राष्ट्रीय जनता दल जो है सर्वोच्च न्यायालय के अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण के वर्गीकरण के पक्ष में नहीं है। और ये निर्णय 1932 के पुनः पैक्ट और संविधान के मूल भावनाओं के खिलाफ हम लोग इसको मानते हैं। ये साफ बात है। आरक्षण जो दलितों को, आदिवासियों को जो दिया गया था, इसमें क्रीमी लेयर का क्या मामला है? इसमें आर्थिक तौर पे तो था ही नहीं। बाबा साहब अंबेडकर ने इसलिए आरक्षण दिया था जो सदियों से या अभी भी जो भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, जो डिस्क्रिमिनेशन जो चल रहा था, उसको पाटने के लिए ये आरक्षण है। तो इसको तो आर्थिक तौर पे ये आया कहां से मामला? तो ये पूरी तरीके से हम लोग जो है इसके पक्ष में नहीं है। वर्गीकरण को लेकर के ये आर्थिक तौर पे नहीं है। अगर आर्थिक तौर पे ही आपको न्याय दिलाना है तो आप नौकरी दीजिए सबको। क्यों नहीं देते नौकरी? नौकरी की बात क्यों नहीं करते? कितने लैंडलॉर्ड हैं, कितने कम परसेंट, कितना लैंड किसके पास है, सबके पास आंकड़ा सबके सामने सार्वजनिक है, डिस्ट्रीब्यूट कर लो। लेकिन आज भी ऐसा देखा गया है, हम लोग देखते हैं कि दलितों की किस तरह से पिटाई की जाती है। जब शादी में घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जाता है, पूजा पाठ नहीं करने दिया जाता है, दलितों और आदिवासियों को तो छोड़ो,
अखिलेश यादव जी मंदिर जाते उसको भी धुआं आ जाता है। जीतन राम मांझी यहां मंदिर गए तो उसको धोया गया। तो ये जो भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, कोई जो है अनुसूचित जाति और जनजाति का मालिक ना बने, उसका वो ना बने। दलित आदिवासी अपना भला स्वयं जानते हैं, अपना निर्णय वो खुद करना जानते हैं। इसलिए हम लोग पूरी तरीके से जो है केंद्र सरकार से हम चाहते हैं कि अध्यादेश ला करके जो विसंगति है उसको दूर किया जाए इस मामले में। और इसमें क्यों नहीं अध्यादेश लाया जा सकता? जब केंद्र सरकार SC/ST एक्ट को लेकर के अध्यादेश ला सकती है तो इस मामले में अध्यादेश क्यों नहीं लाया जा रहा? तो हम लोग तो चाहेंगे कि एनडीए की जो सरकार है इसमें अध्यादेश ला करके विसंगतियों को जो है दूर किया जाए। तो आपने सुना, उनका कहना है कि देखिए अभी भी छुआछूत है ही, सारी चीज है ही, तो फिर ये फैसला कैसे आया है? सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को कैसे दिया है वर्गीकरण करने का, खास करके SC/ST में? जब जीतन राम मांझी मंदिर जाते हैं तब मंदिर धोया जाता है, अखिलेश यादव जाते हैं तब मंदिर धोया जाता है। तो सबसे पहले जो है छुआछूत को खत्म करना चाहिए और इसके खिलाफ अध्यादेश लाना चाहिए। यानी साफ तौर पे अब चिराग पासवान के साथ नजर आ गए हैं। अब देखने वाली बात होती है कि चिराग पासवान भी इसको लेकर के क्या कुछ कहते हैं। क्या चिराग पासवान एनडीए में रहेंगे या छोड़ करके वो जो है तेजस्वी यादव के साथ आ जाएंगे? कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।